Disclaimer: in this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to ArchiCharts. So today डिस्क्लेमर आप सभी ने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया. हम फिर से रिपीट करेंगे कि यहाँ पे हम कोई भी एडवाइजरी नहीं देते हैं. ये प्योरली एलियट वेव्स के एजुकेशनल पर्पस के उसके पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, उसके थियरी, उसके स्ट्रक्चर से, मार्केट के कुछ चार्ट्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एलियट वेव के स्ट्रक्चर की कुछ नॉलेज भी मिल सके और उसका कुछ न कुछ समझ का लाभ भी मिल सके. दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस. दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप्स और एडवाइजरी टू ट्रेड और इन्वेस्ट. So the content is not an advisory, does not guarantee profit. Individual should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Yes friends, so this is the chart of Chambal Fertilizers. चंबल फर्टिलाइजर के अंदर ये एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसके अंदर हमने ये एंटायर लाइफ टाइम चार्ट का हम उसको ओपन कर दिया है जो शायद 1999 से लेके है. तो फ्रेंड्स हमें दिख रहा है कि यहाँ पे साइकिल वेव यानी कि साइकिल डिग्री की वेव रेड कलर्ड हमने प्लॉट की है. ये एक 1 है, ये 2 है और ये एंटायर ऊपर तक यहाँ पे एक 3 बनी हुई है, फिर नीचे एक 4 आई हुई है और उसके बाद एक 5th अभी अनफोल्ड हो रही है फ्रेंड्स. सो दिस इज़ ऑन वीकली. और वेव्स के अंदर यही खूबी होती है कि वेव्स के अंदर वे, वेव्स के अंदर वे, वेव्स के अंदर वे. तो आइए वीकली के अंदर डेली की वेव्स को देख लेते हैं. सो दिस इज़ ऑन डेली टाइम फ्रेम. यस फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने वीकली पे देखा कि रेड 1, रेड 2, उसके बाद रेड 3 चल रहा है. रेड 3 के अंदर देखिए ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, 4 एंड 5 इस तरह से चला है, राइट. तो ब्लैक 1 के अंदर भी हमें ये 5 वेव स्ट्रक्चर हमें क्लियर विथ अलाइन विथ प्रिंसिपल्स मिला है. 2 में ये WXY, फिर अगेन ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 करके थर्ड कंप्लीट किया है, फिर 4th एंड 5th तो रेड साइकिल्ड वेव कंप्लीट हुई है हमारी साइकिल डिग्री की. तो यहाँ पे रेड 3 जो ख़त्म हुआ है बड़ा सा साइकिल डिग्री, उसमें से फिर ये एक 5 सब डिवीजन में 1, 2, 3, 4, 5 करके एक ए हुआ है ब्लैक A B C करके ब्लैक B, A B C D E करके एक एंडिंग डायगनल बोलो या वेज पैटर्न बोलो इसको, एक C ब्लैक C यानी कि 4th ख़त्म हुआ. फिर उसका एक ब्रेकआउट मिला है हमें. दिस वॉज अ ब्लू 1, ब्लू 2. ये एंटायर सिनेरियो एक 5th वेव चल रहा है, रेड 5th चल रहा है फ्रेंड्स, राइट. तो ब्लू 1, ब्लू 2 हैज़ कंप्लीटेड, ब्लू 3 चल रहा है यहाँ पे, राइट फ्रेंड्स. तो ब्लू 3 के अंदर हमें क्लियर दिख रहा है कि रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5. रेड 5 अभी चल रहा है. तो रेड 5 के अंदर चलते हैं एक और लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर में हम लोग चलते हैं, उसको थोड़ा सा और करीब से देखने का प्रयास करते हैं. यस फ्रेंड्स, सो ये 4 से लेके 5th तक का सिनेरियो दिख रहा है हमें. तो ये ब्लू 1, ब्लू 2, ये ब्लू 3 चल रहा है, उस ब्लू 3 के अंदर 5th चल रहा है रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5. अब रेड 4 से लेके रेड 5 के अंदर हम चलने का प्रयास करते हैं. इसको हम एक बार ये लोवेस्ट पॉइंट पे एक बेस लाइन रख देते हैं. इसको जूम इन करते हैं. यस फ्रेंड्स, सो तो यहाँ पे वी कैन से कि यहाँ से लेके ये एंटायर एक 1 हुआ है, 2 हुआ है, शायद 3 ख़त्म हो चुका है, 4 हुआ है, अभी 5th उसका बाकी है. जैसे ये 5th कंप्लीट होगा इसको हम डिग्री एक लोअर कर देंगे, माइनर से लेके माइन्यूट. तो इसको हम यहाँ कर देंगे ब्लैक. अब इसके अंदर जो 1 के अंदर भी हमें कुछ काउंट्स क्लियर दिख रहे हैं फ्रेंड्स. तो यहाँ से लेके ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3rd के अंदर का 1, 2, 3, 4, 5, 3rd, 4th एंड 5th. इसको और एक लोअर डिग्री कर देंगे माइन्यूट ब्लू, ओके. एंड यहाँ से
दिस इज ए बी एंड सी, यानी कि 3 सब डिविजन्स है यहाँ पे करेक्शन में. सो दिस इज क्लियरली विजिबल. एंड यहाँ पे थर्ड क्या सही ढंग से कंप्लीट हुआ है या नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं. शायद ये 1 2 3 4 5 3 4 5 ओके. अब इसके बाद क्या, इसके बाद है ये जो एंटायर सिनेरियो है, ये इसका एक ए, ये बी एंड ये एंटायर सी. तो शायद फोर्थ यहाँ पे ख़त्म हुआ है फ्रेंड्स. तो अब यहाँ पे भी हम लोग एक बेसलाइन रख देते हैं जो कि करीब करीब 400 नंबर के लेवल पे आ रही है. तो फ्रेंड्स अगर ये हमारा स्ट्रक्चर जिस तरह से हमने अलाइन किया है विथ प्रिंसिपल वो सही है, अगर ये हमारा 1 है, ये 2 ही है, ये 3 ही है, ये 4 ही है, तो डेफिनेटली अभी 5 इज़ गोइंग टू अनफोल्ड. तो ये एक इलियट वेव के पर्सपेक्टिव से हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे अब अगर ये इसके नीचे नहीं जाता है तो छोटे से इस इनवैलिडेशन के सामने बड़ा सा रिवॉर्ड दिख रहा है. सो फ्रेंड्स दिस वाज अ चार्ट ऑफ चंबल फर्टिलाइजर्स. ये इलियट वेव्स के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से हमने बात की. इलियट वेव के हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने अलाइन करने की कोशिश की, इलियट वेव के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया. सो डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क इन मार्केट. तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये कोई टिप या एडवाइजरी नहीं है. लेकिन वेव स्ट्रक्चर को हम ध्यान रखते हुए हमें अगर लगता है कि यहाँ पे बहुत छोटा सा इनवैलिडेशन लेवल है और पोटेंशियल आगे ज़्यादा है, तो इस तरह से इलियट वेव्स हमें फ़ायदे कारक साबित हो सकती है, हमें बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स दे सकती है. सो दिस वॉज फॉर लर्निंग पर्पस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ. बाय बाय.